नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। वैसे तो युगों युगों से ही गाय को कुछ न कुछ खिलाने की परंपरा चली आ रही है और हिंदू धर्म में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर गाय की सेवा नियमित रूप से करते हैं तो इससे घर परिवार में सुख संपन्नता सदैव बनी रहती है। जिस घर में बिना किसी स्वार्थ से गाय की सेवा की जाती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती उस घर में अचानक ही किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। वैसे तो जो लोग गांव से बाहर किसी शहर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, वहां पर गाय पालना संभव नहीं होता है, लेकिन गाय को रोटी वहां पर भी अवश्य खिलाना चाहिए। कई बार गाय को कुछ खिलाते हैं तो उस समय भूल हो जाती है, जिसकी वजह से गौ माता प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जो गौ माता को खिलानी चाहिए और वह कौन कौन सी चीजें हैं जो गौ माता को नहीं खिलानी चाहिए। साथ ही यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि गौ माता को क्या क्या खिलाने से कौन कौन सा लाभ मिलता है और रोटी खिलाने से लोग जल्दी अमीर क्यों बनते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और अगर आप सुबह की जो पहली रोटी बनती है उसे गौ माता को खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय को गुरुदेव बृहस्पति के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति गाय से संबंधित होते हैं। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर के रोटी में गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके नेगेटिव ग्रह शांत हो जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव भी सकारात्मक रूप से प्राप्त होने लगता है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, आपका दिमाग शांत नहीं है, तो आपको गाय को कुछ मीठी चीज खिलानी चाहिए। इससे टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब चल रहे हैं तो ऐसे में प्रतिदिन गाय को पहली रोटी जरूर खिलाएं। धीरे धीरे करके आपके सभी ग्रह शुभ हो जाएंगे। दोस्तों, कई बार जीवन में लंबे समय से कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे राहु, केतु और शनि जैसे पापी ग्रह होते हैं। लेकिन अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय के पैर को छूते हैं तो आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होने लगते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गाय को ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए, कभी भी गाय को बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले की बनी हुई रोटी को दूसरे दिन सुबह सुबह गाय को खिला देते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो रुक जाइए, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गौ माता के अपमान करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, एक दिन पहले की बची हुई रोटी को आप किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके साथ ही गौ माता को साड़ी गली चीजें नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। गौ माता को हमेशा हरा चारा खिलाना चाहिए और हरा चारा खिलाते समय ज्यादातर लोग पीपल के पत्ते को खिला देते हैं। लेकिन दोस्तों, पीपल के पत्ते को खुद तोड़ करके आपको नहीं खिलाना है। दूसरी बात, अगर आप कुछ सब्जी लेकर आते हैं तो उसमें से जो डंठल और बेकार की चीज बचती है उसे तोड़ करके आप गौ माता को खिला देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
इसके अलावा गाय को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके साथ दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन ताज़ा होना चाहिए, बचा हुआ भूल कर भी ना खिलाएं। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरकर आत्मा अपने अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। अगर आप किसी भूभाग पर मकान बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में 15 दिनों के लिए उस जगह पर गाय और बछड़ा को बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाता है। उस जगह पर मौजूद सभी प्रकार के नकारात्मक और आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और आपको रास्ते में गौ माता रोक देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ हो जाए तो जिस भी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकले हैं उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती हुई नजर आती है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर परिवार के सभी प्रकार के संकट का अब खात्मा होने वाला है और सुख समृद्धि का आगमन आपके घर में होगा। दोस्तों, अगर आप गाय के पास जाते हैं तो इससे संक्रामक रोग जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम आदि अपने आप ही बिना दवाई के नाश हो जाते हैं। अगर गौ माता अचानक आपको पूंछ मार देती है तो इसे बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, गाय के द्वारा प्राप्त दूध, दही, घी, मूत्र आदि सभी चीजों को मिलाकर के पंचदवे का निर्माण किया जाता है। यह सभी चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, गौ माता को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि घर में बरकत होने लगती है। अगर आप नियमित रूप से गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो इससे धीरे धीरे करके आपके परिवार के सभी सदस्य तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आपके घर परिवार में कभी भी धन से जुड़ी समस्या नहीं होती। माता लक्ष्मी का सदैव आपके घर में वास हो जाता है। दोस्तों, शहर में रहने वाले लोग हमेशा हमसे यह प्रश्न करते रहते हैं कि हम तो शहर में रहते हैं, हम गाय का पालन नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तो उनके लिए यह जानकारी फायदेमंद साबित होगी। अगर आप गाय का पालन नहीं कर सकते तो आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।